नमस्कार। सीआरपीसी वीडियो लेक्चर सीरीज में आज अपन चैप्टर 6 से पढ़ेंगे। चैप्टर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडिंग है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। हेडिंग क्या है? प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। किसी को कोर्ट में बुलाना है, चाहे एज ए एक्यूज्ड या एज ए विटनेस या कोई मेडिकल एविडेंस है, जैसे डॉक्टर ने किसी ने पोस्टमार्टम किया, उसको कोर्ट में बुलाना है। तो प्रोसेस टू कंपेल, कोर्ट में बुलाने के लिए उसको कैसे कंपेल करेंगे अपन, कैसे कोर्ट में बुलाएंगे, उसका प्रोसेस है चैप्टर 6 के अंदर। चैप्टर 6 61 से लेके और 69 तक, ये पूरा चैप्टर 6 है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ना शुरू करते हैं। प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, फॉर्म ऑफ समन। एवरी समन, सबसे पहले अपन समन भेजते हैं, जैसे कि मैंने आपके पिछले वीडियोस में बताया है। समन भेजेंगे अपन, समन से वो नहीं आता है तो वारंट जारी करेंगे, वारंट से भी अगर नहीं आता है तो प्रोक्लेमेशन, कुछ अपराधों में उसको उद्घोषित अपराधी करेंगे, उद्घोषणा से भी नहीं आता है तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके हम भेज सकते हैं, अरेस्ट वारंट निकाल सकते हैं। खूब सारे प्रोसेस जो एक पूरी हिरार्की में दे रखा है। अपन पढ़ना शुरू करेंगे 61 से आगे आगे। आप पूरा इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। हर एक जो बाद वाला सेक्शन है वो पहले वाले सेक्शन के नहीं होने पे है। वो 61 नहीं हुआ तो 62 नहीं हुआ 63, ऐसे करके। अब शुरू के कुछ सेक्शन तो समन को बता रहे हैं। समन का फॉर्म क्या होगा, मतलब समन किस रूप में देंगे, सेक्शन 61 बता रहे हैं। एवरी समन इशूड बाय द कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग। समन जो है, सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। सेकेंड, डुप्लीकेट। थर्ड, साइन बाय होना चाहिए, साइन बाय पीओ। पीओ मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समन के अंदर। वारंट के अंदर जब हम पढ़ेंगे तब उसके अंदर कुछ डिफरेंस आएंगे, वो अपन पढ़ते हैं इसको। एवरी समन इशूड बाय द कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग। सबसे पहला राइटिंग में होना चाहिए। डुप्लीकेट में होना चाहिए। डुप्लीकेट में इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक कॉपी अपन जिसको समन दे रहे हैं उसको देते हैं। वारंट के अंदर ये चीज नहीं होती। वारंट तो उस पर साइन करवा के हाथों हाथ उसको, वारंट तो गिरफ्तारी का होता है। समन के अंदर अपन उसको कहते हैं भैया इस तारीख को आप हाजिर हो जाना, तो एक कॉपी उसको दिखा रहे हैं, इसलिए समन हमेशा डुप्लीकेट में होगा। और किसके साइन होंगे? सिर्फ पीओ के, ना पुलिस वाले के ना रीडर के। पीओ ऑफ सच कोर्ट या सच अदर ऑफिसर एज द हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्ट। इसका मतलब रीडर के भी साइन हो सकते हैं। भाई समन में दो चीजें लिख दी इन्होंने, या तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो मजिस्ट्रेट होता है वो, या हाईकोर्ट अगर कहे कि भैया ये व्यक्ति जो है वो समन पे अपने दस्तखत कर सकते हैं तो वो, तो नॉर्मली रीडर है जो भी समन जारी कर सकता है। 62 समन को कैसे सर्व किया जाएगा? पहला पॉइंट, एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय पुलिस ऑफिसर। समन कौन सर्व करेगा? या तो पुलिस अधिकारी या सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट। ऊपर वाले में तो कौन था? सब्जेक्ट रूल्स मेड बाय हाई कोर्ट। इसमें उच्च न्यायालय नहीं, राज्य सरकार ये करेगी। मे मेक बाय एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट इशूइंग ऑर्डर। तीन लोग समन को सर्व कर सकते हैं। 62 अपन पढ़ेंगे। कौन सर्व कर सकता है? पहला, पुलिस ऑफिसर। सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो ऑफिसर ऑफ कोर्ट, अगर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट। तीसरा, एनी अदर पब्लिक सर्वेंट, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति, जैसे डाक विभाग। ये जो डाक विभाग है ये इसके अंदर आता है। डाक विभाग भी कई बार समन सर्व करता है, वो इसके अंदर है। सबसे पहला पुलिस ऑफिसर, दूसरा कोर्ट का कोई अधिकारी। जैसे कोर्ट में आप देखेंगे तो कई समन के लिए स्पेशल होते हैं कि ये स्पेशल समन के लिए पूरा स्टाफ होता है समन सर्विंग के लिए। और तीसरा, अगर वो भी नहीं है तो एनी अदर पब्लिक सर्वेंट, मतलब डाकिया, ये हो सकता है। अब समन कैसे देना है? क्या उसके घर पे छोड़ के आना है या उसको वास्तव हाथ में देना है? द समन शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड पर्सनली ऑन द पर्सन समन बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट समन। अगर संभव हो तो समन को, जिस व्यक्ति को बुलाना है उसको पर्सनली सर्व करेंगे और एक कॉपी उसको टेंडर करेंगे। डुप्लीकेट जो है ना, एक कॉपी उसको दे देंगे। अब दूसरी कॉपी पे उसको साइन मांगेंगे नहीं, वरना वो कहेगा साहब मुझे तो मिला ही नहीं। आगे पढ़ते हैं। एवरी पर्सन ऑन हुम अ समन इज सो सर्व्ड शैल, if so required by the serving officer, sign a receipt thereon on the back of the other duplicate। जो मैं कह रहा था आपको, अगर जो सर्व कर रहा है समन, जैसे पुलिस ऑफिसर या कोर्ट का कोई अधिकारी या पब्लिक सर्वेंट, वो अगर सामने वाले को कहे कि भैया मैंने आपको समन दे दिया, तो जो ओरिजिनल कॉपी है
जो अधिकारी वापस लेके जाएगा कोर्ट में, उसके पीछे जो व्यक्ति रिसीव कर रहा है उसके साइन होंगे। कब? जब वो व्यक्ति जो सर्व कर रहा है वो उसको कहे तो साइन क्यों होंगे? ताकि भैया उसको हमने दे दिया। 63 सर्विस ऑफ समन। अब ये तो समन का हो गया कि समन किस रूप में होगा, कैसे होगा। अब अपन शुरू करते हैं समन कैसे कैसे और किसको सर्व किए जाते हैं। अब 63 है, अगर कोई कॉर्पोरेट बॉडी या सोसाइटी मतलब किसी कंपनी को सर्व करना है, कुछ कंपनी का कुछ गड़बड़ हुई है या सोसाइटी ने गड़बड़ की, तो उसमें सर्विस किसको करेंगे? बाहर तो गार्ड बैठा रहेगा, अंदर वो मैनेजर बैठा होगा, साहब मुझे नहीं पता। तो इसमें स्पेसिफिक दे दिया है कि किसको, 3 व्यक्ति इसमें बताया गया, अपन पढ़ते हैं। सर्विस ऑफ अ समन ऑन अ कॉर्पोरेशन में बी अफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन अ सेक्रेटरी, या तो सचिव को देंगे, या लोकल मैनेजर, या अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन। ये 3 ऐसे आदमी तो वैसे हो गए जिसको पर्सनली अपन सर्व करें। कौन? सचिव, कोई लोकल मैनेजर वहां का, या कोई अदर प्रिंसिपल ऑफिसर मतलब मेन ऑफिसर, उसको सर्व करेंगे। या अपन लेटर सेंड कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोर्ट और एड्रेस, किसको? चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन, मतलब उस कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा अधिकारी है, उसको लेटर के थ्रू भी अपन समन भेज सकते हैं। नॉर्मली तो 3 व्यक्तियों को बाय हैंड सर्व कर सकते हैं। कौन सा? सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर, या अदर प्रिंसिपल ऑफिसर। और अगर अपन डाक से भेजना चाहते हैं तो उस कंपनी का जो चीफ ऑफिसर है उसको डाक से भी अपन भेज सकते हैं। और कब सर्व मान लिया जाएगा? इन विच केस द सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अफेक्टेड व्हेन द लेटर वुड अराइव इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। इस कंपनी पे जब अपन लेटर भेजेंगे डाक से, तो वो लेटर कब सर्व माना जाएगा? वो तब सर्व माना जाएगा जब एक नॉर्मल अगर डाक भेजते, वो कब सर्व होती, वो किस दिन डिलीवर होती, उस दिन वो मान लिया जाएगा। और कॉर्पोरेशन की परिभाषा देख ली जो आप लोग पढ़ लें। 64 अगर जिस व्यक्ति को अपन समन करना चाह रहे हैं वो घर पे नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? पढ़ते हैं। 64 Where the person summoned cannot by the exercise of due diligence be found, the summon may be served by leaving one of the duplicates for him with the adult male member। एक चीज मैं आपको यहां मेंशन करना चाहूंगा, ये जो मेल मेंबर है ये सीपीसी के अंदर नहीं है। सीपीसी और सीआरपीसी में, सीपीसी में भी ऐसा कैसा दे रखा है कि समन कैसे सर्व करते हैं वो करते हैं, लेकिन शायद ऑर्डर 5 है, आप एक बार देख लीजिएगा उसको, उसके अंदर एडल्ट मेंबर लिखा हुआ है। एडल्ट मेल मेंबर सिर्फ सीआरपीसी में मेल मेंबर को ही दे सकते हैं, जबकि सीपीसी में किसी भी व्यक्ति को अपन सम्मन दे सकते हैं। ये डिफरेंस है, याद रखना, आप एक बार वहीं पे नोट करना इस चीज को। अगर जो व्यक्ति इसको सर्व कर रहे हैं वो घर पे नहीं मिलता है तो कोई भी एडल्ट मेल मेंबर जो है उस फैमिली का, उसको अपन एक कॉपी दे देंगे और उसको कह देंगे कि भैया आप रिसिप्ट जो है दूसरे पेज पे उस पे साइन करके हमें दे दो। इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक्सप्लेनेशन, अ सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग। अगर कोई घर पे एडल्ट मेल मेंबर मतलब सर्वेंट है, वो साहब कह रहा है सर्वेंट तो इनके घर में हमेशा साथ ही रहता है, तो क्या अपन समन उस सर्वेंट को देके चला सकते? बिल्कुल नहीं दे सकते। सीपीसी और सीआरपीसी दोनों के अंदर सर्वेंट को घर का मेंबर नहीं माना गया, और अगर अपने आपने जो समन था उसको सर्वेंट को समन किया तो वो सर्विस ऑफ समन नहीं मानी जाएगी। लेकिन इसका एक्सेप्शन है टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। उसमें जो सेक्शन 105 से जो सेक्शन शुरू हो रहे हैं, कौन से? आपका जो वो लीज और लीज वाले सेक्शन, उसमें अगर नोटिस देना है घर खाली करने का तो उसमें सर्वेंट भी इंक्लूडेड। इस चीज को आप मेंशन कर दे, 105 शुरू हो रहा है ना, जो 107 या 8 में जाकर सेक्शन याद नहीं आ रहा है, आप वहां देखिएगा, उसमें सर्वेंट को भी इंक्लूड किया गया। तो सीपीसी और सीआरपीसी के अंदर सर्वेंट को फैमिली का मेंबर नहीं माना गया है, जबकि टीपीए के अंदर सर्वेंट को फैमिली का मेंबर माना गया है। आगे पढ़ते हैं 65 व्हेन प्रोसीजर व्हेन सर्विस। अब न तो वो व्यक्ति खुद घर पे मिला, न कोई एडल्ट मेंबर घर पे मिला, मतलब घर के ताला लगा हुआ है या घर का एड्रेस नहीं मिल रहा है, तो अपन समन कैसे सर्विस करेंगे? ये सेक्शन 65 में दिया हुआ है, पढ़ते हैं इसको। इफ सर्विस कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस बी अफेक्टेड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 62। 62 का क्या है? बाय हैंड से खुद को देना। 63 क्या था? कंपनी। 64 क्या है कि अगर वो नहीं है तो एडल्ट मेल मेंबर। ये तीनों से सर्विस समन नहीं हो पाया अपने, तो अब क्या करें? समन तो सर्व करना पड़ेगा कोर्ट का आदेश से। आगे पढ़ते हैं। द सर्विंग ऑफिसर मतलब कौन? पुलिस ऑफिसर, कोर्ट का ऑफिसर, और तीसरा कौन? पब्लिक सर्वेंट, जो डाकिया हो सकता है। सर्विंग ऑफिसर अफिक्स वन ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ द समन टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस और होमस्टेड in which the person summoned ordinarily resides, and thereupon the court, after making such inquiries as it deem fit, may either declare the summon has been duly served or order fresh service in such manner as it considers proper। मतलब ये है कि अगर 62 में बाय हैंड नहीं दे पाए, 63 में आप उसको कॉर्पोरेशन को नहीं दे पाए, 64 में एडल्ट मेल नहीं दे पाए, तो उसके घर पे या किसी ऐसी कॉन्स्पिशियस पार्ट जो दिख सके लोगों को, उस पर एक कॉपी चिपकानी है और कोर्ट को ये बताना है कि हमने ये चिपका दिया, उसके प्रमाण दिखाने हैं। कोर्ट को लगता है कि सर्व हो गया तो ठीक है, वरना कोर्ट फ्रेश समन इशू कर सकता है। तो ये सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन है, मतलब कि उसके घर के बाहर या किसी ऐसी चीज जगह पे जहां पे उसको ध्यान पड़ सके उस पर चिपका दो।
ये हो गया 66। अब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई टीचर है, कोई पुलिस ऑफिसर है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकारी सेवा में, उसको कैसे समन करें सर? Where the person summoned is in service, active service of the government, the court issuing the summons shall ordinarily send it duplicate to the head of the office in which such person is employed, and such head shall thereupon cause the summon to be served in the manner provided by Section 62, and shall return it to the court under signature with the endorsement required by the section. अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर आपको समन सर्व करना है तो उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को आप भेज देंगे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट कह सकते हैं या हेड ऑफ ऑफिस, मतलब मोर प्रोबेबली हेड ऑफ ऑफिस लिखा हुआ है, मतलब जैसे किसी की पोस्टिंग पाली में, तो पाली में जिस ऑफिस में उसके हेड को भेज देंगे, और वो हेड कैसे सर्व करेगा? सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग, मतलब उसको बाय हैंड देगा और एक डुप्लीकेट पे उसके साइन करवाएगा। समझ गए? गवर्नमेंट सर्वेंट का है तो गवर्नमेंट सर्वेंट जिस ऑफिस में पोस्टेड है उसके हेड को समन भेज दो, उसको कह दो कि आपको सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग सर्व करना है। सेक्शन 62 क्या है? उसको बाय हैंड देना है और डुप्लीकेट पे साइन करवाना है। और अब वो जो हेड है वो एंडोस करेगा उसको। एंडोस मतलब ये कि मैंने इसको इस तरीके से सर्व करवा दिया, और उसके खुद के सिग्नेचर कर देगा। वो सिग्नेचर ये प्रमाण होंगे कि समन सर्व हो चुका है। एंडोर्समेंट करेगा उस पर कि मैंने इसको इस तारीख को इस तरीके से समन सर्व कर लिया। अब ऐसे व्यक्ति जो उस जो कोर्ट है या उस जो जिस व्यक्ति कोर्ट के जुरिडिक्शन के बियॉन्ड रह रहा है, उसको अगर समन, जैसे पालिका को कोर्ट ने समन जारी किया है और व्यक्ति जोधपुर रहता है, तो उसको समन कैसे सर्व करेंगे? 67 When a court desires that a summon issued by it shall be served at any place outside its local jurisdiction, it shall ordinarily send such summon in duplicate to a magistrate. वारंट और इसमें डिफरेंस, वारंट में तो पुलिस ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट वारंट पुलिस ऑफिसर और सुपरिटेंडेंट को भेजते हैं, इसमें किसको भेजेंगे? मजिस्ट्रेट को, विद इन हुज लोकेशन द पर्सन समन रेजाइड्स इज टू बी सर्व्ड। उस एरिया के मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट मतलब क्या? न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब न्यायिक मजिस्ट्रेट कैसे हुआ? अपने पुराने वीडियोस में पढ़ा है, सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। जहां सिर्फ मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है वहां न्यायिक मजिस्ट्रेट समझा जाए, सेक्शन 3 में अपने पहले पढ़ लिया है, ध्यान रखना। तो उस क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जिस क्षेत्र में वो निवास करता है, और न्यायिक मजिस्ट्रेट कैसे सर्व करेगा? 62, 63, 64 जैसा वो चाहे वो सर्व कर सकता है। ये माना जाएगा कि उस जो जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा गया है उसने वो समन निकाला है, तो वो उसके अकॉर्डिंग सर्व कर लेगा। 68 प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केस व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। अब कोर्ट में बात चली कि साहब वो पर्सन जिसको समन किया था वो हाजिर नहीं हुआ, अब क्या करें? तो काक साहब जो सर्व कर रहा था उसको बुलाओ, जिसने सर्व किया ना, वो सर्व करने वाला अधिकारी अगर हाजिर नहीं हो बाई चांस, या ट्रांसफर हो गया, रिटायर हो गया, कहीं चला गया हो बाई चांस जिसने समन सर्व किया, तो क्या करेंगे? ये प्रोसेस 69 में दे रखा है। When a summon issued by the court is served outside a local jurisdiction, and in case where the serving officer who has served a summon is not present in the hearing of the case, an affidavit purporting to be made before a magistrate that such summon has been served and a duplicate of the summon purporting to be endorsed by the person to whom it was delivered or tendered or with whom it was led shall be admissible in evidence, and the statement made therein shall be deemed to be correct unless and मजिस्ट्रेट के समक्ष एक एफिडेविट वो बना देगा। वो एफिडेविट और उस समन जो डुप्लीकेट सर्व किया था उसके साथ अटैच हो जाएगा, और एंडोर्समेंट लिखा हुआ कि मैंने इस तरीके से इस तरीके को समन किया, ये सफिशिएंट एविडेंस होगा। वो एफिडेविट कोर्ट में कोई भी व्यक्ति पेश कर देगा, तो ये प्रमाण होगा कि भाई साहब वो सब जो समन जो है वो सर्व हो चुका है। मतलब उस व्यक्ति को जिसने सर्व किया है उसको एफिडेविट बनाना है मजिस्ट्रेट के समक्ष, और एक समन की डुप्लीकेट कॉपी जो आई है ना उसको अटैच कर दें, और उस पर एंडोर्समेंट लिखा हुआ होगा कि भाई मैंने इस तरीके से सर्व किया है इसको। वो सफिशिएंट प्रूफ होगा कि समन सर्व हो चुका है। The affidavit mentioned in this section may be attached to the duplicate of summon and returned to the court. Affidavit जो होगा वो समन से अटैच कर देंगे और उसको कोर्ट को भेजेगा। ये मजिस्ट्रेट कौन सा है? ये मजिस्ट्रेट वो है जिस कोर्ट ने समन जारी किया, जिस कोर्ट के समक्ष, सॉरी ये मजिस्ट्रेट कौन सा? ये मजिस्ट्रेट वो है जिसके बियॉन्ड लोकल, जैसे पालिका मजिस्ट्रेट था उसने समन जारी किया, जोधपुर अटैच करना, तो अपन ने कहा ना कि 67 में कि उस मजिस्ट्रेट को भेज देंगे जिस मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में वो रहता है, तो उस मजिस्ट्रेट के समक्ष वो एफिडेविट बना लेगा, कहाँ? जोधपुर में, और उस एफिडेविट को उस समन की डुप्लीकेट कॉपी के साथ पाली भेज देगा। ये पाली में उसको पर्सनली हाजिर होने की जरूरत नहीं, वो एफिडेविट सफिशिएंट प्रमाण होगा कि समन सर्व हो चुका है। सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट। विटनेस के लिए समन कैसे भेजेंगे? गवाह के लिए। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द प्रीसीडिंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। पुराने जो सेक्शन है 61 से लेकर उसमें कुछ भी लिखा हो, लेकिन जब विटनेस की बात आएगी सर्व करने की तो उसको इस प्रोसेस से सर्व करना है। A summon to a witness may, in addition to and simultaneously with the issue of such summon, direct a copy of the summon to be served by registered post addressed to the witness at the place where he ordinarily resides or carries on business or personal work for gain. मतलब कि अगर वो सम्मन विटनेस को भेजना है तो अपन उस सम्मन को बाय हैंड देने के अलावा पोस्ट से भी भेजना है। ये ध्यान रखना, विटनेस के लिए एक एक्स्ट्रा चीज दे दी है, बाय पोस्ट से भी भेजना है, एडिशन टू या साइमल्टेनियसली, दोनों चीजों।
फिर उसका प्रमाण क्या होगा कि अब इसको सर्व हो गया कि नहीं हो गया। 69 when an acknowledgement purporting to be signed by the witness or endorsement purporting to be made by postal employee that a witness refused to take delivery of someone has been received the court issued someone may declare a witness। अब इसमें या तो विटनेस को मिला होगा तो विटनेस ने रिसीव दी होगी, और या पोस्ट ऑफिस का जो व्यक्ति है वो ये कह दे कि साहब मैं गया था और घर बंद मिला, या उस व्यक्ति ने सम्मन लेने से मना कर दिया। ये दोनों चीजें, दोनों में से कोई भी चीज होगी तो ये सफिशिएंट प्रमाण होगा कि उसको ये विटनेस जो सम्मन है वो सर्व हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन वारंट पार्ट बी, वारंट ऑफ अरेस्ट पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू।